मालदीव्स का नाम भला कौन नहीं जानता। छुट्टियां मनाने, हनीमून या घूमने के लिए मालदीव्स दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से एक है। मालदीव्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ हर साल दुनिया भर से करीब लाखों लोग छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। यहाँ हर कोई एक ना एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आना चाहता है। और अगर आप भी मालदीव्स घूमने का कोई भी प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वर्ल्ड घूमो से सरिता और कमल आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको मालदीव्स के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं जो कि आपको मालदीव्स ट्रैवल प्लान बनाने में मदद करेगी। इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, हमें जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हैंडल नेम है वर्ल्ड घूमो। यहाँ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैवल पिक्स, स्टोरीज और हमारी ट्रैवल अपडेट्स मिलेंगी। और हाँ, इस वीडियो में हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं या पॉइंटर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा ब्लॉग पोस्ट ज़रूर पढ़िए। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मालदीव्स के अलावा हमने और भी कंट्रीज़ के ट्रैवल गाइड्स बनाए हुए हैं जिनको आप इस चैनल पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जान लेते हैं मालदीव्स की एग्जैक्ट लोकेशन। भारत और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित मालदीव्स एक दक्षिण एशियाई द्वीप देश है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मालदीव भौगोलिक रूप से दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक देशों में से एक है और इसको यूनिक बनाते हैं मालदीव्स के फैले हुए आइलैंड्स। लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए मालदीव्स के 1192 कोरल आइलैंड्स को 26 अटोल्स की दोहरी श्रृंखला में बांटा गया है। सैटेलाइट से देखने पर मालदीव्स अपने अटोल्स के साथ समुद्र में फैले हुए एक सुंदर से नेकलेस जैसा नजर आता है। मालदीव्स की राजधानी है माले और यही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी भी है। बात करें यहाँ की लोकल लैंग्वेज के तो मालदीव्स की लोकल भाषा धिवेही है, लेकिन आप यहाँ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। मालदीव्स हॉलिडे की प्लानिंग करने में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है कि कौन से आइलैंड में बुकिंग करवाएं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मालदीव्स के आइलैंड्स की थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। 26 अलग अलग अटोल्स के अंदर स्थित 1192 आइलैंड्स में से सिर्फ 200 ऐसे आइलैंड्स हैं जहां लोग रहते हैं। इन सभी आइलैंड्स को 4 अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है निर्जन आइलैंड्स। इन आइलैंड्स पर कोई भी नहीं रहता। दूसरा है स्थानीय लोगों द्वारा बसे हुए आइलैंड्स। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये वे आइलैंड्स हैं जहां स्थानीय लोकल लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये आइलैंड्स टूरिस्ट एंट्री बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तीसरा आता है गेस्ट हाउसेस के साथ स्थानीय लोगों द्वारा बसे हुए आइलैंड्स। अब ये वे आइलैंड्स हैं जहां लोकल्स ने अपने ही गेस्ट हाउसेस बना रखे हैं जिनको वो टूरिस्ट को रेंट पर देते हैं। अगर आप बहुत ही टाइट बजट में मालदीव्स घूमना चाहते हैं तो आप इन आइलैंड्स में बने गेस्ट हाउसेस में इजीली रुक सकते हैं। यह आपको काफी सस्ता पड़ेगा, लेकिन इन आइलैंड्स में रुकने के लिए आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मालदीव्स एक मुस्लिम द्वीप देश है और ये वाले आइलैंड्स पर लोकल्स भी रहते हैं तो यहाँ आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके अलावा लेडीज को यहाँ स्विम सूट्स या शॉर्ट रिवीलिंग कपड़े पहनना भी अलाउड नहीं है। बीच पर किस करना तो दूर, आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डालकर वॉक भी नहीं कर सकते। तो ये है कुछ लिमिटेशंस जो आपको इन वाले आइलैंड्स पर रुकने पे फेस करनी पड़ेंगी। और यही रीजंस है कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं वो इन गेस्ट हाउस वाले लोकल आइलैंड्स पर रुकना भी पसंद नहीं करते। चौथा कैटेगरी जो है वो है आपका प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट्स, जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए बने होते हैं। देखिए, प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट का मतलब हुआ एक रिजॉर्ट जो कि अपने ही प्राइवेट आइलैंड पर बना हुआ है। इन रिजॉर्ट्स में रुकने का मतलब होगा दुनिया की भीड़ भाड़ से कोसों दूर चारों तरफ सुंदर पानी से घिरे हुए आइलैंड में रुकना। यहाँ आपको मिलती है पूरी प्राइवेसी, फ्रीडम और साथ में लग्जरी। आप यहाँ जो चाहे पहन सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ देर रात तक बीच पर हाथ में हाथ डाले घूम सकते हैं और यहाँ आपको अल्कोहल भी मिलेगा। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से टूरिस्ट ज़्यादातर प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट्स में ही रुकना पसंद करते हैं। रेट वाइज लेकिन हाँ, आपको प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट काफ़ी महंगा पड़ेगा। मालदीव्स में लगभग 130 प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट्स हैं और अब हम आपको बताएंगे कि इनमें रुकने का अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है।
शुरू करते हैं एकोमोडेशन से। प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट्स में रुकने के लिए बीच बंगलोज, कॉटेजेस और ओवर वाटर विलास, मेनली ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ओशंस को फेस करते हुए बीच बंगलोज में रुकने का एक्सपीरियंस अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है और मालदीव्स इसके लिए काफी पॉपुलर है। बात करें ओवर वाटर विलास की, तो लगभग हर प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट में बीच बंगलोज के अलावा ओवर वाटर विलास भी बने होते हैं। आपने ऐसे विलास के फोटोज काफी देखी होंगी और इनमें रुकना भी चाहते होंगे, राइट? लेकिन हम आपको ये बता दें कि ओवर वाटर विलास थोड़े ओवररेटेड होते हैं, मतलब इनमें रुकने से आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। अब ये भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये वाले जो वाटर विलास होते हैं ये मेन आइलैंड से काफ़ी दूर पानी के ऊपर बने होते हैं, तो आपको हर बार बीच पर जाने के लिए काफ़ी सारा डिस्टेंस या तो वॉक करके या साइकिल चला के कवर करना पड़ेगा। हम आपको ये भी बता दें कि ज़्यादातर फैसिलिटीज़ जो होती हैं और जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो बीच पर ही होते हैं और ना कि ओवर वाटर विलास के पास। इसके अलावा ये ओवर वाटर विलास में ज़्यादा प्राइवेसी भी गारंटीड नहीं होती। बाथरूम्स थोड़े स्मेली होते हैं। रात के समय विलास को जो बीच से कनेक्ट करने वाली जेटीज़ होती हैं उन पर जो लाइट्स लगे होते हैं वो भी काफ़ी डिम होते हैं, जिसकी वजह से आप इन पर वॉक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। प्राइस के हिसाब से ओवर वाटर विलास बीच बंगलोज के कंपैरिजन में काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो आपको बीच बंगलो में रुकना चाहिए या ओवर वाटर विलास में? वेल, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। आप उठते ही सीढ़ियों से उतरकर सीधे पानी में डुबकी लगाना चाहते हैं या उठते ही सफ़ेद रेत पर वॉक करना? हमारे सुझाव से तो आप बीच बंगलोज बुक करें। नारियल और पाम ट्री से घिरे हुए ये बीच बंगलोज आपको दिन के समय बढ़िया छांव प्रदान करते हैं। आप घंटों बीच पर इस छांव के नीचे बैठकर ओशन के व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। ओवर वाटर विलास में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दिन में इन पर काफ़ी कड़ी धूप पड़ती है और जो अम्ब्रेलास भी मिलते हैं वो भी ज़्यादा शेड प्रोवाइड नहीं करते। एकोमोडेशन के अलावा प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट्स में आपको बार्स, रेस्टोरेंट्स, आउटडोर डिस्कोस, वाटर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के कई सारे और भी ऑप्शंस मिलेंगे। दिन में आप बीच और वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करें और रात में डांस और पार्टी का मजा लें। एक पल के लिए भी आप यहाँ बोर नहीं होंगे। ये सारी प्राइवेसी और फैसिलिटीज आपको एक बड़े प्राइस टैग के साथ मिलती है जो कि काफी रीजनेबल है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये प्राइवेट आइलैंड्स किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसको मेंटेन करने में और टूरिस्ट को आराम और अच्छा वेकेशन का एक्सपीरियंस कराने में काफी खर्चा जाता है। बीच को एकदम साफ सुथरा रखना, शोर पर कोई शार्प कोरल्स ना बिखरे हों, आइलैंड पर ग्रीनरी मेंटेन रहे, रूम्स अच्छी कंडीशन में हों, आइलैंड पर फूड और पानी की सुविधा मेंटेन रखना, रेस्टोरेंट्स को अच्छे से फंक्शन कराते रहना, इन सभी चीज़ों में काफ़ी पैसा, एफर्ट और मैनुअल लेबर जाता है।
तो इन आइलैंड्स का महंगा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब आपको प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट में रुकना है या गेस्ट हाउस वाले में, इसका विचार आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करिएगा। अगर आप प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो अगला सवाल जो आता है वो है कि लगभग 130 प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट में से भला कौन से वाले रिजॉर्ट में आपको बुकिंग करवानी चाहिए। ये बात भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगी कि आपके पास वेकेशन के लिए कितने दिन हैं और ऑफ कोर्स आपका बजट क्या है। आपका प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट माले एयरपोर्ट से जितना दूर होता जाएगा आपका खर्चा उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा और वेकेशन टाइम उतना ही कम हो जाएगा। अपने प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट पहुंचने के लिए आप पहले माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद डिपेंडिंग कि आपका रिजॉर्ट वहां से कितना दूर है, आपको या तो स्पीड बोट, सी प्लेन या डोमेस्टिक फ्लाइट द्वारा रिजॉर्ट पहुंचाया जाएगा और इसी हिसाब से आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। और क्योंकि पहुंचने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा तो आपका टोटल वेकेशन आवर्स जो आप बीच पर बिताना चाहते थे वो भी कम हो जाएंगे। अगर आपके पास बहुत पैसा है और टाइम कम है तो आप एक सी प्लेन बुक करा करके डायरेक्ट माले से अपने प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट पर लैंड कर सकते हैं, फिर वो चाहे माले एयरपोर्ट से कितना ही दूर क्यों ना हो। इंडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई, इस्तांबुल और साउथ ईस्ट एशिया के मेजर एयरपोर्ट से फ्लाइट माले के लिए उड़ान भरती हैं। ये सारी फ्लाइट्स माले के बगल में स्थित हुलहुले आइलैंड पर बने माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं। इन एयरलाइंस के अलावा ब्रिटिश एयरवेज की 2 से 3 डायरेक्ट फ्लाइट्स हर हफ्ते मालदीव्स के लिए उड़ान लेती हैं। क्योंकि मालदीव्स एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ कुछ चीज़ों को लाने पर स्ट्रिक्ट बैन है। एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की आपको झिझक का सामना ना करना पड़े, उसके लिए अच्छा होगा कि आप कोई भी पोर्क प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, टोबैको या किसी भी तरह के रिलीजियस टेक्स्ट या बुक मालदीव्स लेकर ना आएं। अब बात करते हैं मालदीव एयरपोर्ट अराइवल गाइड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिए। मालदीव्स वीज़ा ऑन अराइवल पॉलिसी को फॉलो करता है, तो आपको वीज़ा के लिए पहले से ही अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने साथ एक वैलिड पासपोर्ट कैरी करें और जिस आइलैंड में आप रुकने वाले हैं उसकी बुकिंग की एक कॉपी और कुछ कैश, बस इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही आप सीधे इमिग्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ेंगे, जहां आपको टूरिस्ट पहले से ही लाइन में लगे हुए नजर आएंगे। लाइन में लगने से पहले उसी रूम में आपको मालदीव्स इमिग्रेशन अराइवल कार्ड्स मिलेंगी, जिसको आपको फिल करना होगा। हर टूरिस्ट के लिए एक सेपरेट कार्ड फिल करके लाइन में लगे और इमिग्रेशन डेस्क पर बैठे हुए ऑफिसर को वो कार्ड दे दें और साथ में अपना पासपोर्ट और रिजॉर्ट बुकिंग कन्फर्मेशन कॉपी भी। ये तीनों चीजें आपको उन्हें दिखानी पड़ेंगी। जांच के बाद ऑफिसर आपके पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप कर देगा, जिसकी वैलिडिटी 30 दिनों के लिए होगी। वीजा स्टैंप होने के बाद आप जाएंगे कस्टम्स क्लियरेंस के लिए, जिसमें बेसिकली आपके सामान की स्कैनिंग की जाएगी। कस्टम्स क्लियरेंस के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको हर रिजॉर्ट का एक स्पेसिफिक काउंटर विद अ होटल रिप्रेजेंटेटिव दिखाई देगा। आप अपना काउंटर आइडेंटिफाई करें और अपने रिजॉर्ट बुकिंग की पेपर्स उस रिप्रेजेंटेटिव को दिखा दीजिए। अब डिपेंडिंग कि आपका रिजॉर्ट माले से कितना दूर है, वो होटल रिप्रेजेंटेटिव आपको आइलैंड पर या तो सी प्लेन, एक स्पीड बोट या एक डोमेस्टिक फ्लाइट द्वारा पहुंचाएगा। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट द्वारा मालदीव्स की बुकिंग करवाते हैं तो पेमेंट से पहले ये जानकारी एजेंट से जरूर ले लें कि आइलैंड पर ट्रांसफर किस तरीके से होगा। सी प्लेन, स्पीड बोट या डोमेस्टिक फ्लाइट, इन सब का प्राइस डिफरेंट होगा और ये आपके ओवरऑल बजट को अफेक्ट कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बुकिंग के टाइम कई सारे एजेंट्स आपको सी प्लेन ट्रांसफर प्रॉमिस करते हैं, जो कि ज़्यादातर केसेस में कैंसिल हो जाता है, क्योंकि सी प्लेन की टाइमिंग्स का कोई कंफर्मेशन रहता ही नहीं और बुकिंग में वो आपसे पहले ही पैसा ले लेगा। तो इन बातों को आप थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना और बुकिंग करवाने से पहले सारी डिटेल्स पहले से ही क्लियर कर लेना। अब बात करते हैं करेंसी और एटीएम की। मालदीवियन करेंसी है रुपया, लेकिन आप डॉलर्स या क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर ही आपको एटीएम और करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स मिल जाएंगे। पैसे और पेमेंट की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि हर आइलैंड पर बैंक और एटीएम की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। हालांकि आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा डॉलर्स भी रखे हों।
अब बात करते हैं मालदीव्स के उन अट्रैक्शंस के बारे में जो यहाँ आने वाले सभी टूरिस्ट का मन मोह लेते हैं। मालदीव्स के स्टनिंग व्यूज आपको हमेशा याद रहेंगे। सुंदर सफेद रेत, पानी के डिफरेंट ब्लू शेड्स, अपने बीच बंगलों से सनराइज और सनसेट देखने का जो एक्सपीरियंस होता है, ये सब काफी यूनिक होता है। मालदीव्स में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। अगर आपको पानी में तैरना या बस यूं ही बैठे रहना पसंद है तो मालदीव्स में आप बिना किसी फिक्र के ऐसा कर सकते हैं। पानी का टेम्परेचर अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मालदीव्स में आपको किसी भी टाइम पर अचानक से ही बेबी शार्क्स, रंगीन मछलियाँ और इवन स्टिंग रेज ईजिली समुद्री तट पर तैरती हुई नजर आ जाएंगी। ये काफी प्लेजेंट और सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा सीगल्स आपको पानी के आसपास वॉक करते हुए या उड़ान भरते हुए दिखाई पड़ेंगे। मालदीव्स में आपको कई वैरायटी के वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि स्नॉर्कलिंग और डाइविंग जो कि पानी के अंदर होता है, और स्पीड बोट राइड, सर्फिंग, सेलिंग एसेट्रा जो कि पानी के ऊपर करते हैं, ये सारे अवेलेबल होते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी एक्टिविटीज़ काफ़ी महंगी होती हैं और इनका प्राइस आपको अलग से पे करना होगा। वाटर एक्टिविटीज़ के टाइम स्किन रैशेस की समस्या हो सकती है। डिपेंड करेगा कि आपने किसी एल्गी को या कोरल को टच किया हो तो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए अच्छा होगा कि आप एक स्किन सूट पहनकर ही पानी में उतरें। स्नॉर्कलिंग एक बहुत ही यूनिक और मज़ेदार एक्टिविटी है जिसमें आप पानी के अंदर कोरल्स और रंगीन फिशेस को देख सकते हैं। हालांकि यहाँ के बहुत सारे कोरल्स जो हैं आज की डेट में डेड हो चुकी हैं, लेकिन आप एटलीस्ट मछलियों को तो अपने आसपास तैरते हुए ज़रूर देख पाएंगे। हमारे हिसाब से तो आपको अपना पर्सनल स्नॉर्कलिंग गियर कैरी करना चाहिए। हाइजीन के साथ साथ ये आपके पॉकेट पर भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर रिजॉर्ट्स जो होते हैं मालदीव्स के, वे स्नॉर्कल गियर्स काफ़ी महंगी प्राइस में रेंट आउट करते हैं। तो अगर आप यहाँ थोड़ा पैसा बचाना चाहें तो अपना खुद का स्नॉर्कल गियर ज़रूर कैरी करें। मालदीव्स में कई सारे डाइविंग स्पॉट्स हैं जहां से आप अंडर वाटर को करीब से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। याद रखिएगा अगेन कि ये सारी एक्टिविटीज़ एक्सपेंसिव होती हैं और इन सभी एक्टिविटीज़ का आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। बात करें फूड की तो मालदीव्स रिजॉर्ट्स में आपको वेजिटेरियन फूड की तुलना में नॉन वेजिटेरियन फूड के ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप टोटल वेजिटेरियन हैं तो हमारे सुझाव से आप इन रिजॉर्ट्स द्वारा ऑफर किया हुआ फुल बोर्ड या हाफ बोर्ड मील प्लान बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें, सिंपली क्योंकि आपको ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं मिलेगा और आप अननेसेसरली ज़्यादा पैसा पे करके बैठे होंगे। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उनका वहाँ पे मेनू कार्ड देखें और आपको जो भी लगता है अवेलेबल है उनके पास ऑप्शन, उसको ऑर्डर करें, खाएं और वहीं पर पेमेंट कर दें। तो ये तो थे मालदीव्स की यूनिक एक्सपीरियंसेस। अब बात करते हैं बेस्ट सीज़न की। जैसा कि हमने आपको बताया, मालदीव्स में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। यहाँ पर दो प्रमुख सीजन्स होते हैं, ड्राई सीजन और वेट सीजन।
मालदीव्स ट्रैवल करने का बेस्ट टाइम होता है दिसंबर से अप्रैल। मालदीव्स के लिए पैकिंग करते समय ध्यान रखें कि आप एक हाई SPF सनस्क्रीन तो जरूर रख लें। दिन के टाइम के लिए आप सॉफ्ट ब्रीजी कपड़े, गॉगल्स और सन हैट रखें और इवनिंग्स के लिए आप पार्टी कपड़े रख सकते हैं। इसके अलावा ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा लिस्ट। आपको मालदीव्स में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं डिपार्चर्स की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से सुनिए। रिजॉर्ट से माले एयरपोर्ट का जो ट्रांसफ़र होता है वो आपकी रिटर्न फ्लाइट टाइम से कई घंटे पहले हो जाता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपकी रिटर्न फ्लाइट अगले दिन दोपहर में है तो आपको रिजॉर्ट से 5 बजे या सुबह 6 बजे ही भेज दिया जाएगा। उसी तरह से अगर आपकी फ़्लाइट मान लीजिए अगले दिन शाम की है तो आपको सुबह 10 या 11 बजे ही वहाँ रिजॉर्ट से रवाना कर दिया जाएगा। आपका ट्रांसफ़र टाइमिंग क्या होगा, इसकी जानकारी आपको अपने डिपार्चर के एक रात पहले रिजॉर्ट के रिसेप्शन डेस्क पर जाकर कंफर्म करनी होगी। इन सभी जानकारियों को आप अपने दिमाग में रख कर ही अपने मालदीव्स हॉलिडे की प्लानिंग बनाएं। इस वीडियो में हमसे जितना हो सका हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ शेयर कर दी। अगर आपको लगता है कि हमने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट्स द्वारा लेकर ज़रूर बताएं। ये जानकारी बाकी टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी मददगार होगी। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हैंडल नेम है वर्ल्ड घूमो। जी हाँ, मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ। इस वीडियो को जल्दी से एक थम्स अप दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जल्दी मिलेंगे फिर आपसे एक नए ट्रैवल गाइड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।